नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के रिगार्डिंग। प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भैया ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी होता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है ना, इन तीनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। कहने का अर्थ ये है कि विस्कोसिटी, डिफ्यूजन एंड कंडक्शन, इन तीनों को हम लोगों ने डिस्कस किया पिछली वीडियोस में। ये तीनों ही ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ है ना एक्सप्रेशंस ऑब्टेन किए थे, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। तो उन सब के बेसिस पर यहाँ पर हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, बट वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर चलने से पहले कुछ जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखा था उसे यहाँ पर थोड़ा सा है ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आइए प्यारे व्यूअर्स, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो ईटा है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका वैल्यू हमें कितना मिला था? इसका वैल्यू हमें मिला था 1/3 ऑफ mn c बार लैम्डा मिला था, है ना। mn c बार लैम्डा था 1/3, जहां पर m क्या है? मास है एक सिंगल मॉलिक्यूल का, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, c बार आपका एवरेज वेलोसिटी और लैम्डा क्या है? आपका मीन फ्री पाथ है। और इसी को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जब यहाँ पर हम लोग लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/3√2 mn c बार बाय पाई टी स्क्वायर एम। ठीक है, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन भी कह सकते हो आप। ठीक है, कंडक्टिविटी। ओके, जो के था वो किससे इक्वल था? वो भी इक्वल था 1/3 ऑफ mn c बार लैम्डा CV से इक्वल था। ठीक है, यहाँ पर देखिए CV जो है ये आपका क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके, क्या है? CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर भी जब आप लैम्डा का है ना जो मीन फ्री पाथ है इसका वैल्यू रखोगे तो K का वैल्यू आपको मिलेगा K = 1/3√2 mn C बार CV बाय पाई डी स्क्वायर एम। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, K/ईटा इज इक्वल टू, आप वैल्यूज रख करके देखना एक बार। ठीक है, दोनों का वैल्यूज आप रखोगे तो देखिए 1/3√2 और 1/3√2, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। mn c बार भी कैंसिल हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर एन और पाई डी स्क्वायर एन भी कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल CV बचेगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रिलेशन है किसके किसके बीच? कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बीच। अब चलिए, जो हमारा एक लास्ट फॉर्मूला है दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए इन सब को ध्यान में रखना काफ़ी आवश्यक है ना, क्योंकि इन सब की मदद से जो है कई चीज़ें पता किया जा सकता है, जैसे कि मीन फ्री पाथ है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, या फिर यही डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके आप कॉफिशिएंट्स भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये किससे इक्वल था? 1/3 ऑफ C बार लैम्डा से इक्वल था। ठीक है, वहीं आप चाहें तो इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट करके भी एक फार्मूला लिख सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार का, जो D है आपका वो इससे भी इक्वल होता है 1/3 ऑफ रो C बार लैम्डा बाई रो। ओके, यहाँ पर देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये जो क्वांटिटी है 1/3, ये जो क्वांटिटी है 1/3 रो C बार लैम्डा, ये एक्चुअली में जो है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ईटा से इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1/3 ऑफ रो C बार लैम्डा, रो यहाँ पर डेंसिटी है। ठीक है, रो C बार लैम्डा ये जो है ये आपका ईटा से मतलब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से इक्वल है। इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इस पर बेस्ड भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर ईटा रख देंगे।
ईटा बाई रो। तो आप देख रहे हैं हमारा जो डी है कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है वो ईटा मतलब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से कुछ इस प्रकार से रिलेटेड है। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से, डी इज इक्वल टू ईटा बाई रो से रिलेटेड है। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन करके अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पर, हमारा जो न्यूमेरिकल्स है ना, क्योंकि देखिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, इफ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है ना, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू गिवन है 166 इंटू 10 पे पावर -6 टाइम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है वो क्या होता है आपका डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इसलिए यहाँ पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट लिया गया है, ठीक है। सी बार अर्थात जो एवरेज वेलोसिटी है मोलिक्यूल्स का वो इतना गिवन है 4.5 इंटू 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। रो जो डेंसिटी है आपका वो कितना गिवन है 1.25 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। पर यूनिट वॉल्यूम कितना है 2.7 इंटू 10 पे पावर 19 मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर पर क्यूब। ओके, फॉर नाइट्रोजन के लिए तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट मीन फ्री पाथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है पहले ये देख लेते हैं। देखिए पहले तो हमारे पास गिवन है आपका कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 166 इंटू 10 पे पावर 6 टाइम्स ओके पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये गिवन है आपके पास ईटा का वैल्यू। साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पास एवरेज वेलोसिटी सी बार भी गिवन है जो है 4.5 इंटू 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, डेंसिटी रो गिवन है 1.25 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब, डेंसिटी गिवन है। ओके, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एन भी गिवन है 2.7 ओके इंटू 10 पे पावर 19 ओके मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है नाइट्रोजन का। तो हमें मीन फ्री पाथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कैलकुलेट करना है। प्यारे व्यूअर्स देखिए हमें पता है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, क्या देखा, ये फॉर्मूला 1/3 mn c बार लैम्डा, ठीक है। यहाँ देखिए हमने अभी देखा ईटा का फॉर्मूला क्या था भैया 1/3 ऑफ mn c बार लैम्डा, ये देखा फॉर्मूला अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लैम्डा का वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना। तो वो कितना होगा, लैम्डा जो मीन फ्री पाथ है वो हो जाएगा आपका 3 ईटा बाई mn c बार, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, m क्या है, मास है, और n क्या है, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो डेंसिटी से अर्थात रो से इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लैम्डा है इसके जगह पर 3 ईटा बाई रो c बार कर देंगे, ठीक है, ओके, है ना। तो ऐसा फॉर्मूला आपका आएगा। अब देखिए आपके पास जो है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फॉर्मूला है, डेंसिटी भी अवेलेबल है ना, और आपका जो है सी बार भी अवेलेबल है, ठीक है। ये दोनों आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके जो है डायरेक्ट वैल्यू पता किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू एन, एन नहीं है ईटा है ना, 166 इंटू 10 पे पावर -6 बाई ओके यहाँ पर हो जाएगा बाई रो है, रो का वैल्यू कितना है 1.25 इंटू 10 पे पावर -3 एंड सी बार का वैल्यू है 4.5 इंटू 10 पे पावर 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ना आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 166 तो आपको वैल्यू मिलेगा 498, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए 10 पे पावर -6, फिर आपको क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.25 इंटू 4.25, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 5.625 ओके। एंड इन दोनों को भी साथ में ले आइए 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर 4 को, तो यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर होगा 498 इंटू 10 पे पावर -6 बाई ओके 56.25 मीटर, मीटर में आएगा आंसर क्योंकि मीन फ्री पाथ है, ठीक है, मीटर में ही मेजर करते हैं। अब एक बार जो है आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिएगा तो वैल्यू जो है आपको मिलेगा 8.85
इंटू 10 पे पावर -16 ओके सेंटीमीटर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे सारा चीज़ सेंटीमीटर में गिवन है ना, हर चीज़ सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में लेंगे तो ये आपका मीन फ्री पाथ का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी कैलकुलेट करना है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है, ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ठीक है, आपको अगर नहीं पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होता है तो हमारा जो प्लेलिस्ट है मोलिकुलर कोलिजन्स का, ओके वहाँ पर हम लोगों ने सारे टर्म्स डिस्कस किए हैं, जिसमें कोलिजन प्रोबेबिलिटी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, एक प्रॉपर वीडियो है। ठीक है, वहाँ से जा करके आप देख करके समझ सकते हैं। ये जो है आपका इक्वल होता है सी बार, जो एवरेज वेलोसिटी है, बाय मीन फ्री पाथ से। अब एवरेज वेलोसिटी कितना गिवन है आपके पास, 4.5 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, 10 पे पावर 4 बाई लैम्डा कितना आया है 8.85 इंटू 10 पे पावर -6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, पहले अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, एंड आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग जो है 0.5 मिलेगा, और ऊपर में आपको मिलेगा 10 पे पावर 10। एक बार मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 10 पे पावर 9, ये आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला था हम लोगों ने, है ना, उसकी मदद से क्या किया, लैम्डा मीन फ्री पाथ का वैल्यू निकाला है ना। अलग अलग चीज़ें आपको निकालने दे सकता है फॉर्मूला में, जितना भी चीज़ है आपको जो है फॉर्मूला आपको क्या करने आना चाहिए, एवलुएट, मतलब इधर उधर करना आना चाहिए फॉर्मूला को। ठीक है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आप सारी चीज़ें पता कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो mn है ना, इसको हम लोग रो से इक्वल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ईटा जो है आपका 1/3 ऑफ रो सी बार लैम्डा से इक्वल है, और यहाँ पर ईटा का वैल्यू देखिए, ये वाला वैल्यू देखिए, ईटा क्या है 1/3 mn सी बार लैम्डा से इक्वल है। अगर आप इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि रो जो है ना, ये आपका mn से इक्वल है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर, है ना, mn की जगह पर रो यूज़ कर लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन एंड विस्कोसिटी ऑफ O2 जो मोलिक्यूल है, ठीक है, उसका कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोनों का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ये है आपका कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का वैल्यू, ये है आपका कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू। हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल गिवन है उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है, और मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है मोलिक्यूल्स का। हमारे पास मोलिक्यूलर स्पीड जो है, एवरेज मोलिक्यूलर स्पीड, वो कितना गिवन है। तो अब सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे पास गिवन क्या क्या है ना, पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखिए गिवन में तो हमारे पास एक तो ईटा गिवन है जो है 1.95 इंटू 10 पे पावर -5 kg पर मीटर सेकेंड है, और एक आपके पास गिवन है कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन जो है 1.22 इंटू 10 पे पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके साथ साथ एक और चीज़ अवेलेबल है, मोलिकुलर स्पीड। ओके, सो मोलिकुलर स्पीड, एवरेज मोलिकुलर स्पीड है ये, ठीक है, एवरेज मोलिकुलर स्पीड 440 मीटर पर सेकेंड है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है मीन फ्री पाथ और डेंसिटी। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल है। अब पहले तो हमें जो है हमें क्या देखना चाहिए, सबसे पहले हमें एक रिलेशन देखना चाहिए। आपको पता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डिफ्यूजन जो है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन जो है, ये दोनों एक फॉर्मूला से रिलेटेड है। मतलब जो कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है वो इक्वल होता है ईटा बाई रो से इक्वल होता है, जहाँ पर रो डेंसिटी है। ओके, सो इसकी मदद से हम लोग रो का वैल्यू पता कर सकते हैं। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा बाई डी। ओके, ये जो फॉर्मूला था अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, देखिए डी इज इक्वल टू ईटा बाई रो, इसी का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए रो इज इक्वल टू ईटा का वैल्यू कितना है 1.95 इंटू 10 पे पावर -5 बाई 1.22 इंटू 10 पे पावर -5। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसका यूनिट्स को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, केजी पर मीटर सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए। इसको अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा वैल्यू, इसको डिवाइड करिएगा तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 1.6 ओके केजी
पर मीटर पर क्यूब। ठीक है, ये आपका जो है डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी। ठीक है, हम लोग डिवीजन करके रखें, आप एक बार डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, हमें रो का वैल्यू मिल गया है ना। एक तो हमें पता करना था डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये भी पता चल गया है ना। सो इसको जो है ऐसा करते हैं, ओ दे देते हैं, रो ओ। ठीक है, क्योंकि ये जो है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है। ठीक है, अगर आपके पास नाइट्रोजन का मोलिक्यूल रहता तो आप रो के जगह यहाँ जो ओ लिए हैं रो के साथ, इसको आप एन कर देते। ठीक है, मोलिक्यूल के हिसाब से आप जो है इसमें थिंग्स को बैठा सकते हैं। अब जो हमें मीन फ्री पाथ पता करना है, तो मीन फ्री पाथ के लिए हमारे पास एवरेज मोलिकुलर स्पीड है ना, ये गिवन है। ठीक है, और देखिए हमें पता है कि हमारा जो डी है, कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, ये क्या होता है, 1/3 ऑफ सी बार लैम्डा होता है ना। हमारे पास डी का वैल्यू अवेलेबल है, सी बार जो एवरेज मोलिकुलर स्पीड है ये भी अवेलेबल है, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लैम्डा इज इक्वल टू 3d बाई सी बार, फॉर्मूला का प्रयोग करके। ये लैम्डा है 3 इंटू कितना गिवन है, 1.22 गिवन है, 1.22 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 गिवन है लैम्डा, माफ कीजिएगा डी का वैल्यू, और सी बार जो है 440 गिवन है। करना क्या है आपको जो है केवल और केवल इसको सॉल्व करना है, वैल्यू जो है मीटर में मिलेगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को साथ में, तो क्या होगा 663 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 बाई 440 आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 3.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 5, यहाँ पर जो है आप इसको 4.4 इंटू 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 440 ही मिलेगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू ये जो 100 है ऊपर लेके चले जाइए, तो 3.66 बाई 4.44 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, अब जो है आप 4.4 से 3.66 को डिवाइड करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.83 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 मीटर मिलेगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको ऐसे लिखना है, लैम्डा इज इक्वल टू 83/100 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 मीटर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 8.3 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 मीटर, ये आपका मीन फ्री पाथ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग थिंग्स को कर सकते हैं। ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे है ना, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के रिगार्डिंग। जो प्लेलिस्ट है मोलिकुलर कोलिजन का, एक बार ज़रूर चेक कीजिए, डेफिनेटली जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और डिफरेंट टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।